हस्बैंड 2000 देते हैं, सारे खर्च हो जाते हैं। रोज का 2000 आपके हस्बैंड आपको वो भी कम है। जो लोग मजदूरी करते हैं उसकी मंथली इतनी इनकम नहीं है कि वो अपना घर चला सके, तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जो सीवरेज का पानी वो आपके पीने वाले पानी के साथ मिक्सचर होके आ रहा है और हेपेटाइटिस बी सी के। लेकिन हर चीज़ का एक एंड होता है और जब जुल्म की एक इंतहा हो जाती है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि यार ये कौन सा हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया आ गया है, ये कौन है, हम इसको जानते ही नहीं है, इस वजह से इसको लगाया है। अब हर दिल की आवाज़ जो है ना, कोने कोने से आवाज़, बेजान चीज़ें भी बोल रही हैं गो नवाज गो। आपने बोला गोनवाज को। सॉरी वो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जैन मंदिर पर। नाज़रीन, यहां पर ओपोजिशन की कॉल थी महंगाई के ख़िलाफ़। मज़ीद आपको देखते हैं, हमारे साथ बंदे रहिए, इंशाल्लाह आपको लेकर चलते हैं कि लोगों का यहां पर इकट्ठे होने का मकसद क्या है, लोग महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, चलें आपको लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? मोबाइल फाड़क। मेरा नाम असद भट्टी है। असद भट्टी। असद भट्टी कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं N134 से आया हूँ, PP 169 का यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपका इकट्ठे होने का मकसद क्या है? मकसद देखें, ये महंगाई का, या आप पेट्रोल की कीमतें देख लें, आटे की कीमतें देख लें, घी की देख लें, महंगाई तो आसमान छू रही है। तो हमारे इकट्ठे होने का यही मकसद का, एक बार ये महंगाई का जो एहतजाज है यहाँ पे आवाम को नज़र आए और ऊपर जो हुकूमत है उनको नज़र आए कि वो किस अपना चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या महंगाई के कह करके कोई टैक्स देता है, महंगाई करके हुकूमतें चलती हैं। आवाम तंग आ चुकी है, आवाम कसम से जलील हो रही है, किसी के पास रोटी खाने का पैसा नहीं है, किसी के पास, जो लोग मजदूरी करते हैं, आप देखें वो मजदूरी करता है, उसकी मंथली इतनी इनकम नहीं है कि वो अपना घर चला सके, तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। नाज़रीन, महंगाई से परेशान होकर ख़वातीन भी अपने घरों से बाहर आ गई हैं। अब इनसे ही पूछते हैं कि इनका यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम मैडम? मैं सादिया तैमूर हूँ, मैं मेंबर हूँ पंजाब असम्बली। अच्छा, आप माशाल्लाह MPA हैं। सादिया, मुझे ये बताएं कि अगर गवर्नमेंट महंगाई को, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक अच्छे मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, अगर महंगाई को गवर्नमेंट मज़ीद कंट्रोल नहीं करती तो इसके बाद का लायामल क्या है आपका? देखिए, लायामल तो ऑब्वियसली हर चीज़ का होता ही है और हुकूमत को थोड़ा सा तो खुद शर्म आनी चाहिए कि जो हालात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इतने ढीठ हो चुके हैं और वो ये समझते हैं कि हम खलाई मखलूक के साथ मिलके इसको थोड़ा और लंबा कर लेंगे और आवाम को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर चीज़ का एक एंड होता है और जब जुल्म की एक इंतहा हो जाती है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो आवाम जो है, आज हमने आवाम को जगाने की एक, क्योंकि आवाम की ये ख्वाहिश थी कि आप हमारे आगे लगें, तो आज हमने एक आगाज़ किया है और इंशाअल्लाह ताला ये अब 15 दिन आप देखेंगे कि पूरे मुल्क के अंदर है। उसके बाद जैसे ही PDM में कोई फ़ैसला होता है तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर शिरकत करके आवाम को घरों से निकाल के इस हुकूमत को ख़त्म करके सब्र करेंगे। अच्छा सादिया, गवर्नमेंट इस महंगाई के बावजूद भी, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरी टीम सिलेक्शन बहुत अच्छी है, वो अभी भी अपनी टीम से मुतमईन है। खान साहब को क्या पैगाम देंगे? खान साहब को कोई पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है, उनको पैगामों का असर तो होता नहीं है। तो जो उनको लाने वाले हैं बेसिकली उनके लिए पैगाम है कि खुदा के वास्ते होश करें, हम तो आपके अपने शहरी हैं। सर, ये क्या कर रहे हैं? जो मेरा दिल कर रहा है मैं वही कर रहा हूँ। गरीबों नहीं, पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है भाई। आई कांट एक्सेप्ट दिस। वजह क्या है? वजह बताएं मुझे। और सर जी, सारे वादे झूठे, मक्कारी, बेरोजगारी, दुनिया मर गई है, इसको पता ही नहीं है। ये सुबह कुकिंग पी के सोया होता है, इसको पता ही नहीं है। इस तरह करते हैं, इतने झूठे वादे। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि यार ये कौन सा हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया आ गया है, ये कौन है, हम इसको जानते ही नहीं है, इस वजह से इसको लगाया है। क्या तेरा शो न्याज़ी भाई, मुक्का तेरा शो न्याज़ी भाई, आटा महंगा भाई, रोटी महंगी भाई, क्यों महंगा भाई, मरना महंगा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम गजाला निज़ामुद्दीन है। गज़ाला निज़ामुद्दीन, आप, मैं देख रहा हूँ कि आपकी पार्टी के साथ मोहब्बत, आपका झंडा भी हरा, आपके कपड़े भी हरे और आपने तो शेर को भी हरा झंडा पहना दिया है।
ये शेर मेरे पास आज का नहीं है, जब से मैं अपना पार्टी में से रिलेटेड हूँ तब से मेरे पास शेर है, एक नहीं है। हर साल मेरे पास शेर एक डिफरेंट होता है। मेरे घर में बहुत सारे इसी तरह के शेर हैं। ये शेर से मोहब्बत इसलिए कि अपने लीडर से मोहब्बत है। मैं अपने इलाके की प्रेसिडेंट हूँ मुस्लिम लीग नून की और डिस्ट्रिक्ट मेंबर लाहौर भी हूँ। हम आवाम के साथ हैं और आवाम के लिए ही आज हम निकले हैं और इंशाल्लाह ताला आवाम के भलाई के लिए हम सब कुछ करेंगे। इसकी आखिरी हद तक भी हमें जाना पड़ा तो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला एक दिन नवाज शरीफ इस डगमगाती नाव को नवाज शरीफ ही संभालेगा, शहबाज शरीफ संभाल, इसके अलावा इसको कोई नहीं संभाल सकता। ये किसी के बस की बात नहीं है। 80 भुखे मर गए, हाय हाय, आटा चीनी महंगी, हाय हाय, केड़े पासे जाइए। कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ये वो कश्ती इसने बना दी है कि इसके हर कोने में सुराख है। हिम्मत करे, अपनी गलतियाँ कुताइयाँ ख़त्म करके नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है, लेकिन अब ये फ़िलहाल ये छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है। इमरान खान आपको चले जाना चाहिए, बहुत देर कर दी आपने। मेहरबान आते आते आप चले जाओ तो सबसे बेहतर यही है। अब हर दिल की आवाज़ जो है ना, कोने कोने से आवाज़ बेजान चीज़ें भी बोल रही हैं, गो नवाज गो। आपने बोला गो नवाज को, सॉरी वो दोबारा बोल। हाँ जी, लेकिन एंड पे मैं यही कहूँगी कि गो इमरान को अब चले जाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ ने आना ही आना है और इसने ज़बरदस्ती उनको भेजा है। इम्तियाज़ क्या कहना चाहेंगी महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में आप खुद ही देख लें कि अब तो बताने की और कहने की ज़रूरत है। पहले बजट आता था 1 साल के बाद, जून के महीने, वो भी 5-10 रुपए का, और अब तो कोई पता ही नहीं। सुबह उठो क्या है तो दोपहर को क्या है, न चीनी न घी, आटा दाल। सबसे ज़्यादा मुझे महंगी लगता है घी और एक बिजली का बिल, जो कि ये कहता था मैं जला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, रियासत मदीना लेके चला था। ये अगर उस तरह चलता तो हमारा मुल्क बहुत अच्छा होता, लेकिन ये फेल हो गया। हम सब, हमारी पूरी फैमिली इसके साथ थी, लेकिन इसकी महंगाई को देखते हुए ये हमारे इन्होंने कादियानियों को ज़्यादा कर रहा है और हमारे मुसलमानों के साथ भी ये ज़्यादती कर रहा है, हर तरह से है। अभी पहले देखो नवाज शरीफ आया था, कायदे आज़म के बाद कोई नहीं ऐसा लीडर है। इतने लीडर हैं, किसी ने कुछ बनाया, सिर्फ ये नवाज शरीफ है, जो कि आप देख सकते हैं और बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मोटरवे देख लो और ये स्पीडो देख लो और ट्रेन देख लें और हॉस्पिटल देख लें, दवाइयाँ इमरजेंसी, और जो गाँव थे वो बिल्कुल शहर बन गए थे। गैस, बिजली, हर चीज़, इतनी पुरसकून ज़िंदगी थी, किसी को गरीब को भी नहीं पता था, नया अमीर को। अब तो अमीर भी रो रहा है, गरीब भी रो रहा है। जब अमीर रो रहा है तो गरीब का क्या हाल होगा। अब इसको उतर जाना चाहिए। जबकि इसने कहा था कि जिस दिन मुझे किसी ने कहा ना कि गो नियाजी, तो उस दिन मैं खुद ही उतर जाऊंगा। लेकिन इसको तो हम पता नहीं हज़ारों करोड़ों, पता नहीं कितने गरीब लोग कह चुके हैं, लेकिन इसको शर्म नहीं आती। अगर इसे थोड़ी सी भी शर्म है, हमारे पाकिस्तान को बचा, हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, बड़ी मुश्किल से बनाया गया और इतना अच्छा और इतना किया गया है, लेकिन अब इसको ना जाना चाहिए और हमारे नवाज शरीफ को ही आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जरका। जरका, आप लोग यहाँ पर क्यों जमा हो गए? हम इसलिए यहाँ पे निकले हैं कि 22 करोड़ आवाम जो है वो आज भूख से बिल बुला रही है। ज़रूरियात ज़िंदगी इस कदर महंगी इसने कर दी है कि आज हम जिंदा लाश बन गए हैं और भीख मांगने पे वो दिन अल्लाह ना करे आए कि मजबूर हो जाएंगे। ये इस चीज़ की अक्कासी करे और इंशाअल्लाह ताला ये जो PDM की क़यादत में ये तमाम जमातें इकट्ठी हुई हैं और ये खाली जमातें नहीं है, इसमें अवाम भी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से ये तहरीक कायम दायम रहेगी और कामयाब होगी और इस्लामाबाद की तरफ धरना होगा और ये नलायक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बहुत जल्द इस मुल्क से क्या इस दुनिया से भी जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैडम आपका नाम? मदिया न्याजी। मदिया न्याजी। मदिया न्याजी, आप लोग यहाँ पर महंगाई के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। अगर तो गवर्नमेंट महंगाई को नहीं कम करती तो इसके बाद का आप लोगों का लायामल क्या है? इस्लामाबाद इंशाल्लाह टी चौक हम, हाँ, क्योंकि देखें महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम हम देखें, पेट्रोल देखें, रोटी देखें, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए अब रिज़ाइन करें और जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? ख्वाजा नदीम भाई। महंगाई ऐसे ही रहती है और महंगाई बदतरीज और ऊपर जाती है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस वोट चोर हुकूमत ने जो झूठे ख्वाब दिखाए थे पाकिस्तानी अवाम को, वो ख्वाब अब चकनाचूर हो चुके हैं और अवाम सड़कों पर आ गई है और अवाम को ये एहसास हो गया है कि अब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज का रास्ता है
और इस एहतजाज से ही हम इस हुकूमत को घर भेज सकेंगे, क्योंकि 3 सालों में जिन्होंने कुछ नहीं किया, झूठे ख्वाब दिखाए, झूठे वादे किए, चोर चक्कों की हुकूमत आई। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि बहुत जल्द, चंद दिनों की बात है, जिस तरह अवाम सरापा एहतजाज हो रही है आज, ये हुकूमत अपने घर लौटेगी, इसका एहतसाब भी होगा, इनसे लूटा हुआ माल वापस भी लिया जाएगा इंशाअल्लाह। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ एज ए नेशनलिस्ट सोचें तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा, मेरे अलावा हर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा कि फार गॉड से ये नालायक हुकूमत है। मैं देखे पर्सनलिज्म पे नहीं आता, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ यार कि मुल्क के लिए जो बेहतर है वो किया जाए। इमरान नियाज़ी ने 3.5 पौने 4 साल में ये साबित किया है कि वो एलिजिबल नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कि इमरान नियाज़ी साहब, मैं कोई आपसे को मेरी अदावत नहीं है, एज अ नेशनलिस्ट, एज अ पाकिस्तानी, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ फॉर गॉड सेक इस मुल्क को आप रिज़ाइन दें, आप नए इलेक्टेबल्स को चांस दें, इलेक्शन हो और नई जो गवर्नमेंट आए वो टेक ओवर करे ताकि मुल्क सही सिमत में जा सके। देखिए GDP रेट 5.8 था, अब कहाँ पे आ गया। अब लेटेस्ट जो आप ये तेल की बात करते हैं सर, देखिए जब मियाँ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी जो तेल था वो $85 पर बैरल पे था। ये बड़ी एक कमिटेड सी चीज़ है, आप देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का तेल महंगा भी हुआ तो उसके GDP रेट जो बेहतर हुआ, बांग्लादेश 5.2 आपसे बेहतर हो गया। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि महंगाई जितनी भी हो लेकिन आवाम की जेब में पैसा होना चाहिए। सर एब्सोल्युटली राइट सर, खुदा मैं तो ये बात कहता हूँ कि सर आवाम वो उस क्लास को ना देखें, एलीट क्लास को ना देखें जो 5% है। आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं कि लोग पानी को, मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ, आप जाके यू कैन गो एंड सर्वे कि जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड पे जो सीवरेज का पानी है वो आपके पीने वाले पानी के साथ मिक्सचर होके आ रहा है और हेपेटाइटिस B, C के बहुत सारे पेशेंट्स, यू कैन सर्वे, मैं आपको सर्वे करवा सकता हूँ, ठीक है। मैंने चेयरमैन वासा से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर बात ये करने वाली है कि ये ना कहे कि आप PTI के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप नेशनलिस्ट हैं, पाकिस्तानी हैं, हम आपके पास एज अ पाकिस्तानी आए कि फॉर गॉड से किसका देखें जी हमारे पास बजट नहीं है। व्हाट इज़ दिस यार कि इतने खरबों रुपीस का आपने कर्जा भी लिया और बजट फिर भी नहीं। ये बताए डेंगू के ऊपर क्या किया इन्होंने, कोरोना के ऊपर क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मेडिसिन बंद कर दी हैं। नवाज साहब की हुकूमत में शहबाज साहब जब वज़ीर आला थे तब कैंसर के पेशेंट को फ्री टीके लगते थे, मेडिसिन मिलती थी, मेडिसिन ले ली, 500% मेडिसिन महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, अब फिर बिजली महंगी कर रात को कर दी है। खुदा का खौफ खाओ इमरान नियाज़ी, क्यों मुझे भी शर्मिंदा करवाते हैं, मैं भी नियाज़ी तुम्हारी बहन हूँ, हमें शर्म आती है कि आप क्या कर रहे हो। क्या हम लोग इस तरह के नियाज़ी, हम तो अगर कोई मामला तो होते हैं तो जरगों में बैठ के डिस्कस करते हैं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। इंटरनेशनल लेवल पे लोग हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, कुछ सोचे इस चीज़ को। सर आपका नाम? हाफिज मियाँ नौमान। मियाँ नौमान साहब, हाँ जी। मियाँ नौमान साहब, आप लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं महंगाई के ख़िलाफ़। अगर महंगाई मज़ीद नहीं कंट्रोल होती तो फिर इसके बाद का लायामल क्या है आपका? नहीं, अब तो एक एहतजाज का आज नुक्ता आगाज़ था, एहतजाज शुरू हो चुका हुआ है और महंगाई तो पहले से ही इनके कंट्रोल से बाहर है और जिस अंदाज़ के अंदर रुपया बेकदर हो रहा है और दिन ब दिन डॉलर की प्राइस बढ़ रही है और अशाए खुर्दोनोश और आवाम की ज़रूरत की चीज़ें इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। अब इससे आगे मैं समझता हूँ कि मज़ीद इस हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं है और इस हुकूमत के ख़ात्मे से ही आवाम की और इस मुल्क की बका का इन्हिसार है। अच्छा, खान साहब कहते हैं मैं बहुत अच्छी टीम सिलेक्शन करता हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट करता हूँ, टीम के बारे में आप क्या कहें? मैं समझता हूँ कि वो ख़ुद भी एक बिल्कुल फारिग आदमी है और उनकी टीम भी फारिग है और पहले दिन से फारिग है, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि खिलंडरा और एक बेकार आदमी जिसको इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया है और जिसके पास ना कोई टीम थी पहले दिन से और एक बेकार नारों के ऊपर 22 करोड़ आवाम को डिसग्रेस किया गया है, 22 करोड़ आवाम की मईशत को तबाह किया गया है। मुल्क जो कि मुआशी खुशहाली की राह पे गामजन था उसको पीछे किया गया है। मैं समझता हूँ ये आलमी साजिश है। हुमा, मैं देख रहा हूँ कि आप बच्चों को भी साथ ले आई हैं, आप इतना महंगाई से परेशान? जी बहुत ज़्यादा, 2000 रुपये में नहीं गुजारा होता, मेरे हस्बैंड 2000 देते हैं, सारे खर्च हो जाते हैं। रोज़ का 2000 आपके हस्बैंड आपको? वो भी कम है। अच्छा, वो भी कम? हाँ जी, घी भी बहुत महंगा है, चीनी भी, आटा भी, सब कुछ मुझे लाना पड़ता है। सब कुछ आपको ही लाना जी पड़ता है? 2000 रुपया बहुत रकम होती है। मेरे लिए तो थोड़ी है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं, कितना कमाएं आप? मैं चाहती हूँ कि इमरान खान चले जाए, नवाज शरीफ आ जाए।
अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब आ गए तो फिर क्या फिर महंगाई कम हो जाएगी ना, फिर तो 1500 में क्या 1000 रुपये में गुजारा हो जाएगा। फिर आप यानी कि 2000 रुपये में से 1000 बचा के 1000 की कमेटी डाल लेंगे? नहीं, वो 1000 में रख लिया करूँगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।